नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जून बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 5 दोस्त खाना खाने के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे, लेकिन रात करीब 12 बजे के बाद जालोर में ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ कि 5 दोस्तों के सिर चूर चूर हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात ही कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने बताया कि ग्रेनाइट की ब्लॉक से भरे हुए ट्रेलर का टायर फटने के कारण चालक ने उसे सड़क किनारे खड़ा किया था। उसका टायर बदलने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार कार ट्रॉले में घुस गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 24 वर्षीय रामलाल प्रजापत, 25 वर्षीय कमलेश प्रजापत, 25 वर्षीय छगनलाल प्रजापत, 24 वर्षीय दिनेश कुमार प्रजापत और 24 वर्षीय मानाराम हीरागर की मौत हो गई। पांचों कार लेकर खाना खाने के लिए तखतगढ़ की तरफ होटल पर गए थे। देर रात को सभी खाना खाकर लौट रहे थे। बाड़मेर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। करीब 38 साल की सास के साथ 22 वर्षीय दामाद ने रात को पेड़ पर फंदा लगाकर सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। दोनों के बीच दामाद की शादी के बाद से ही प्रेम प्रसंग चलने की जानकारी सामने आई है। 1 साल पहले ही युवक की शादी महिला की बेटी से हुई थी। ग्रामीण थाना क्षेत्र बाड़मेर निवासी दामाद ने अपनी सास के साथ आत्महत्या कर ली। घटनाक्रम के मुताबिक दामाद अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया। वहां से वह अपनी सास के साथ घर से यह कहकर निकला कि वह राशन का गेहूं लेने के लिए जा रहे हैं। गांव सरणू से होते हुए यह दोनों बाड़मेर पहुंचे और कुछ दूर कैरवा के रास्ते में लंगेरा गांव के पास पेड़ से एक ही फंदे पर लटक कर दोनों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। सास 6 बच्चों की मां है। उसके 4 पुत्रियां व 2 पुत्र हैं। महाराष्ट्र में करीब 31 माह पुरानी उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी सरकार की विदाई करीब आती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भाजपा व बागी खेमे में जोश आ गया है। खबरों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में जल्द नई सरकार बन सकती है। इसमें भाजपा के अलावा शिंदे गुट के मंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए भाजपा व शिवसेना के बागी शिंदे गुट के बीच लगभग सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मंत्रियों के नामों की सूची लेकर पूर्व सीएम व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे यहां भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर इसे अंतिम रूप देंगे। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में संभावित नई सरकार में भाजपा के 29 मंत्री होंगे, तो एकनाथ शिंदे गुट के 13, शिंदे गुट के 8 कैबिनेट मंत्री पद दिए जाएंगे, जबकि 5 विधायकों को राज्य मंत्री बनने की तैयारी है। भरतपुर में महिलाओं को लघु उद्योग से जोड़ने के लिए प्रेरकों को एक होटल में ट्रेनिंग दी जा रही थी। 15 महिलाएं 4 दिन होटल में ही रहकर वर्कशॉप अटेंड कर रही थी। इसमें 2 मौसेरी बहनें भी थीं। शाम को दोनों बहनें करिश्मा व सुमनलता एक सहेली हिरन देवी के साथ टहलने के लिए होटल से निकली। सहेली की गोद में 6 महीने का बच्चा था। सुमनलता के साथ उसका 5 साल का बेटा था। तीनों सहेलियां बातें करते हुए सड़क किनारे चल रही थी। कुछ दूरी पर जयपुर रोड की ओर से आ रहे एक ट्रॉले का एक्सल टूट गया। इससे ट्रॉला बेकाबू हो गया और मौसेरी बहनों 25 वर्षीय करिश्मा और 29 वर्षीय सुमनलता और उसके 5 वर्षीय मासूम बेटे रजत को रौंदता हुआ निकल गया। मौके पर चीख पुकार मच गई। कुछ देर में वहां भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रॉला मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। डोडा पोस्ट के 2 तस्करों से लाखों की डील कर उन्हें छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार बर्खास्त एसएचओ सीमा जाखड़ को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 15 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सीमा को पुलिस जोधपुर से पकड़कर सिरोही के स्वरूपगंज थाने ले आई थी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के अनुसार मामले में जोधपुर निवासी बर्खास्त सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ को गिरफ्तार किया गया था। उसे जोधपुर से सिरोही के स्वरूपगंज थाने लाया गया। वहां से उसे पूछताछ के बाद शाम को उसे गिरफ्तार किया गया। सीमा को डोडा पोस्ट की तस्करी में लिप्त तस्करों को डील कर छोड़ने व उन्हें भागने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में फरार चल रहे गोल्डी बराड़ और गिरफ्त में चल रहे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जयपुर के एक कारोबारी को रंगदारी के लिए कॉल आया है। जिस नंबर से कॉल आया है वह नंबर गैंगस्टर कैलाश मांझू के नाम से शो हो रहा है। कारोबारी से 5 लाख रुपए मांगे गए हैं और नहीं देने पर पत्नी और बच्चों के अपहरण के साथ ही कारोबारी को गोली मारने की धमकी दी गई है। आदर्श नगर पुलिस केस की जांच कर रही है। व्यापारी अरविंद सुखीजा की परिणामी मंदिर के पास राजपार्क में मोबाइल का बड़ा कारोबार है।
वे अपने शोरूम पर बैठे थे तो पहले मोबाइल नंबर से इंटरनेट कॉल आया और रुपयों की मांग की गई। फिर मैसेज आए और मैसेज करने वाले ने धमकियां दी। उसके बाद विदेशी नंबरों से इंटरनेट कॉल आया। ये नंबर कैलाश मांझू के बताए जा रहे हैं। राजस्थान में 1019 पदों के लिए लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 30 जून तक 3 दिन 6 पारियों में परीक्षा में 5,47,501 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसके लिए प्रदेश भर में 1681 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 327 सेंटर जयपुर में हैं। एग्जाम में नकल और धांधली रोकने के लिए एसओजी और एटीएस की टीम भी तैनाती की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जा रही भर्ती में शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट साइंस के 461 पद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट साइंस के 16 पद, राजस्थान स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब में लैब असिस्टेंट साइंस के 14 पद और जूनियर लैब असिस्टेंट के 48 पद, कॉलेज एजुकेशन कमिश्नरेट ने लैब असिस्टेंट साइंस के 208 पद, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के 133 पद, लैब असिस्टेंट होम साइंस के 39 पद सहित 1019 पदों पर भर्ती की जाएगी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 या 19-20 की रिपोर्ट जारी की है। उसमें श्री गंगानगर जिले के शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। वहीं सीकर जिले ने पूरे देश में अपना परचम लहराते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि श्री गंगानगर राजस्थान में ही 20वें स्थान पर रहकर यहाँ की शिक्षा प्रणाली व राजनीतिक स्वार्थ का मखौल उड़ा रहा है। विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े जिलों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 600 नंबरों के आधार पर रैंक और नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों की तरफ नजर दौड़ाएं तो पूरे देश में नंबर 1 पर सीकर जिला सामने आ रहा है, जिसमें उत्कृष्ट परिणाम हासिल करते हुए 488 अंक प्राप्त किए हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर झुंझुनू ने 486, जयपुर ने 482 अंक प्राप्त किए हैं। इसी कड़ी में आगे चलें तो श्री गंगानगर ने राजस्थान में 20वां स्थान हासिल करते हुए मात्र 436 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि बांसवाड़ा 33 जिलों में आखिर रहा और 372 अंक प्राप्त किए हैं। पाली जिले में मंगलवार तड़के भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। पाली से होकर गुजरने वाले सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार की गति इतनी तेज बताई जा रही है कि टक्कर के बाद कार पिचक गई और शव उसमें ही फंसे रह गए। कार के कई हिस्सों को काटकर अलग किया गया और फिर चिथड़े हो गए शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल दोनों की पहचान की कोशिश की जा रही है। शवों की हालत बेहद खराब है। दोनों युवक हैं। कार के नंबरों के आधार पर परिजनों से संपर्क करने का प्रयास जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी एक बार फिर चर्चा में है। अब उनको जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कहा 1 महीने में गोली मार देंगे। बिदूड़ी ने रात धमकी से जुड़ी जानकारी मीडिया को बताई। बिदूड़ी ने कहा, जब राजस्थान में एमएलए सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। पहले भी धमकी मिली, लेकिन चित्तौड़ पुलिस और सरकार ने कुछ नहीं किया। अब अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाम 7:40 पर उन्हें धमकी भरा कॉल आया। करीब 48 सेकंड बात कर धमकी देने वाले ने 1 महीने में गोली मारने की बात कही है। फोन करने वाले ने कहा, पारसोली थाने की बहुत शिकायत कर रहे हो, इसीलिए गोली मार देंगे। विधायक ने रावतभाटा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है।